रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नए अंतरराष्ट्रीय बस स्टैंड बनने को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों को प्रशासन ने जल्द हटाने का दिया अल्टीमेटम। नगर निगम की कार्यवाही के बाद फुटपाथ व्यापारी पहुंचे नगर निगम कार्यालय, जताया विरोध। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री ने किया करोड़ों का घोटाला, एडवोकेट बीके माला ने किया खुलासा। और नगर निगम के मध्यवर्ती चुनाव को लेकर वार्ड 5 के लिए कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन किया दर्ज। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कोठी कंपाउंड क्षेत्र से फुटपाथ व्यापारियों सहित ठेला व्यापारियों को व्यवस्थित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। कोठी कंपाउंड के साईं मंदिर से लेकर न्यायालय तक निरंतर लग रहे जाम से निजात पाने के लिए आज वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिल्पी प्लाजा पार्किंग में अब मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जल्द ही की जाएगी। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि इस क्षेत्र में विभिन्न कार्यालय आते हैं, लेकिन यहां निरंतर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसे व्यवस्थित करने के लिए कोठी कंपाउंड क्षेत्र में फुटपाथ व्यापारी और ठेला व्यापारियों के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है। यातायात प्रभावित होने की सबसे बड़ी वजह सड़क पर खड़े होने वाले वाहनों के लिए शिल्पी प्लाजा पार्किंग में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। पार्किंग के अंदर कई दुकानें बनाई गई हैं, जो छोटे छोटे व्यापारियों को देकर सड़क से अतिक्रमण हटाया जाएगा। कोठी कंपाउंड के अंदर फुटपाथ के ऊपर लगी फूल माला की दुकानों को भी हटाया जाएगा, जिसमें लोगों के चलने की व्यवस्था बनाई जाएगी और सड़क पर खड़े वाहनों को पार्किंग के अंदर भेजा जाएगा। आज नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के बाद कई ठेला व्यापारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द उनके लिए सुचारू व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इस बात की हिदायत भी दी गई कि अब सड़क पे किसी भी तरह का ठेला नहीं लगाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त की इस कार्यवाही के बाद माना जा रहा है कि कुछ हद तक कोठी कंपाउंड के अंदर बनने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। कुछ लगातार शिकायतें प्राप्त हुई थी। अभी परिषद की जो बजट की बैठक हुई थी, उसमें भी सभी पार्षदों ने इसमें डिमांड रखी थी कि जो हमारे फुटपाथ है वो चलने वालों के लिए रहे और उसमें जो अतिक्रमण है वो ना रहे। और बार बार इस एरिया में जो ट्रैफिक जाम होता है, चलने वालों को दिक्कत होती है, तो इस वजह से उनको व्यवस्थित करने के लिए आज उनका जो फुटपाथ पर है वो अतिक्रमण हमने पीछे करवाने के लिए निर्देशित और उनको व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित किया है। इसमें अभी जो उनके प्रतिनिधि मंडल भी आए थे मिलने के लिए, उनको भी बताया गया है किसी की आजीविका को कम करना कोई उद्देश्य नहीं है, पर व्यवस्था के तहत जो भी लोग वहां पर व्यापार कर रहे हैं व्यवस्था के तहत करेंगे, जिससे आने जाने वालों को भी दिक्कत नहीं होगी और उनकी आजीविका भी चलती है। उनका अभी व्यवस्थित रूप से वहां पर एक सेटिंग कर देंगे। कुछ एक हॉकर जोन के लिए जगह हम देख रहे हैं, तो अगर वो मिल जाए तो वहां पर उनको व्यवस्थित रूप से हम एक पार्किंग का नगर निगम से वहां पर जो एक नगर निगम की पार्किंग है उसका एक प्रस्ताव बनके उसकी डिजाइन फाइनल हम कर रहे हैं। तो एक नगर निगम से मल्टी लेवल पार्किंग वहां पर प्लान हो रही है, ताकि पूरे एरिया के लिए एक बड़ी पार्किंग मिल पाए और जो रोड साइड हमारी जो गाड़ियां खड़ी रहती है वो पूरे की पूरी गाड़ियां हम एक टेंडर के जरिए विधिवत उसका संचालन किया जाएगा और उसकी पार्किंग की व्यवस्थित जगह हम उपलब्ध कराएंगे। प्राइवेट गाड़ियों को भी जो मॉडिफाइड की गई है उसकी सूचना भी हमने आरटीओ को दी है कि उनकी मॉडिफिकेशन एक बार चेक करें, क्योंकि ये अवैध रूप से संचालित ऐसी गाड़ियां हो रही है। तो अतिक्रमण अगर नहीं है तो किसी को हम अलाउ नहीं करेंगे। ट्रैफिक पुलिस के साथ हम उसमें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। एक तो जगह अवेलेबल करवाना और दूसरी बात एमआईसी में उसका प्रस्ताव भी गया था अभी टेंडर के लिए, तो एमआईसी से जैसे ही हमारे अप्रूव हो जाता है वो टेंडर, तो हम टेंडर करा देंगे ताकि विधिवत जिसका टेंडर होगा उसकी व्यवस्था रहेगी, वो बाहर पार्किंग नहीं है। रीवा नगर के मध्यवर्ती चुनाव को लेकर आज भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज किया। बीते दिनों वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद संजय सिंह संजू के असमय निधन के बाद मध्यवर्ती चुनाव कराए जाने को लेकर कवायद शुरू हो गई। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया।
दोनों ही पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी है। ये आप किस वार्ड से पर्चा दाखिल किए हैं और क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव? वार्ड क्रमांक 5 नगर पालिक निगम पार्षद पद का उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी हूँ। क्या नाम है? अमित द्विवेदी बेटू। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे और क्या कुछ? हमारे यहाँ डेवलपमेंट बहुत पिछड़ा हुआ है। वार्ड क्रमांक 5 में विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे माननीय महापौर जी का बराबर कंसर्न वार्ड क्रमांक 5 में रहा है, किंतु कतिपय कारणों से वहाँ विकास नहीं हो पाया है। मेरा पूरा उद्देश्य रहेगा कि अगर जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देती है और मैं निर्वाचित होकर जाता हूँ तो आने वाले 2.5 सालों में बीते 2.5 साल का सहित 5 साल का पूरा विकास मुझे 2.5 सालों के अंदर ही करना है। कौन से कैसे क्या कार्य हैं जो रुके? बेसिक काम ही पड़े हुए हैं, रोड नाली है ना, सबसे पहले तो यही है। आज हम लोग वार्ड क्रमांक 5 से उपचुनाव जो हो रहा है, हमारे जो पूर्व पार्षद आदरणीय संजय सिंह संजू जी के स्वर्गवास के बाद, तो उस उपचुनाव में हम लोग वार्ड क्रमांक 5 से पर्चा दाखिला करने आज माननीय एसडीएम साहब के आए। पार्टी से आप? अभी पार्टी संगठन डिसाइड करेगा। आज फॉर्म की लास्ट डेट थी तो हम लोगों ने फॉर्म भर दिया है और बाकी डिसाइड करना पार्टी का वो संगठन का काम है। भारतीय जनता पार्टी से पहला फॉर्म आपने डाला है, अभी आपने बस डाला? नहीं, फॉर्म तो 3-4 आए हैं, हमने अभी फॉर्म बस डाला है। पार्टी का निर्णय जो होगा वो सर्वोपरि होगा। क्या उम्मीद करना है? क्या चीजें हैं जो बच्चा काम है वो क्या लेकर जाएंगे? हम विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे। आदरणीय राजेंद्र जी हमारे नेता है और संजय सिंह संजू जी जो हमारे वार्ड में जिनका कार्य अधूरे रह गए थे, जो उनके मुद्दे थे जो वार्ड में विकास करने थे, उनके सपनों को साकार करेंगे। इस तरह के विकास में जो भी जरूरतमंद बेसिक है, जैसे हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है पानी सप्लाई का। लगभग उसके लिए 12 किलोमीटर की लाइन मंजूर हो गई है, आदरणीय संजय सिंह संजू ने मंजूर करा गए थे। रोड नाली बिजली, यही जो बेसिक समस्याएं हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर हम वार्ड में जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा करोड़ों का वारा न्यारा किया गया है, जिसको लेकर अधिवक्ता बीके माला ने सवाल खड़े किए हैं। रीवा के लोक निर्माण विभाग में बैठे मनोज कुमार द्विवेदी कार्यपालन यंत्री के द्वारा खनिज रॉयल्टी के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर 3 करोड़ 30 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। यह आरोप समाजसेवी और अधिवक्ता बीके माला के द्वारा लगाया गया। आरटीआई के माध्यम से निकाले गए दस्तावेजों के आधार पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री के द्वारा खनिज की रॉयल्टी के नाम पर 3 करोड़ 30 लाख के फर्जी दस्तावेज बनाकर यह फर्जीवाड़ा किया गया। मामला उजागर होने के बाद इस संबंध में दस्तावेजों के आधार पर अधिवक्ता बीके माला का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। रोडों को मार्गों को जोड़ती है, उन मार्गों को लेकर एक टेंडर हुआ था। टेंडर प्राप्त कंपनी थी मेसर्स एस.आर. कंस्ट्रक्शन कंपनी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, दिल्ली का अनुबंध क्रमांक था 03 DLCR AF 2017 1/5/2017 अनुसार मार्ग निर्माण सिमरिया बनकुइया रोड से गाजन मझियार बकिया लौलाच भटिगमा अन्य मार्गों के निर्माण के लिए टेंडर हुए थे। जिस टेंडर में कुछ सड़कों का निर्माण कार्य हुआ और साथ में जो रीवा से संबंधित थी तो गारंटी बतौर खनिज डिपार्टमेंट की गारंटी लगती है, जिसमें रीवा जिले से एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया। लगभग 3.5 करोड़ की राशि का एक अमाउंट बनाया गया और उस अमाउंट की राशि का आहरण कर दिया गया कंपनी के द्वारा। या पीडब्ल्यूडी के लोक निर्माण विभाग का जो के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री मनोज कुमार दुबे थे, उनके नाम से एक पत्र जारी हुआ था। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सतना जिला को ये कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा रीवा का पत्र गया हुआ है। इसमें इस बात की पुष्टि करता है ये पत्र के माध्यम से जो खनिज डिपार्टमेंट की रॉयल्टी शुल्क थी उसकी पुष्टि की गई है। इस राशि को ये पत्र आज दिनांक तक खनिज डिपार्टमेंट में नहीं गया इस कार्यालय से। जब हमें इस कार्यालय की जानकारी हुई तो वर्तमान में उप संचालक खनिज शाखा रीवा को हमने एक आवेदन दिया और हमने ये कहा कि ये आवेदन हमें संदिग्ध समझ में आता है कि आपके द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। 3.5 करोड़ की राशि का खनिज की रॉयल्टी के शुल्क का मामला है जो खनिज डिपार्टमेंट में जमा होनी थी, क्या आपके द्वारा जारी किया गया पीडब्ल्यूडी को। उन्होंने लिखा है कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा रीवा के द्वारा
कि बीके माला के नाम से उन्होंने आवेदन दिया है। इसमें लिखा है कि पत्र क्रमांक 1494 खनिज 2021-22 जो कार्यालय कार्यपालयंती जिला सतना को पत्र जारी हुआ है, यह पत्र हमारे कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। यानी ये पत्र जो जारी हुआ है ये नियम विरुद्ध तरीके से फर्जी दस्तावेज, कूट रचित मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किया गया है। यानी इस प्रकार के फर्जी दस्तावेज तैयार कर ये पत्र किसको गया? कार्यपालयंती को, और ये पत्र कार्यपालयंती ने जारी किया है रीवा को। तो ये दो ही बातें हो सकती हैं कि कार्यपालयंती ने यह पत्र बनाया या कि बीच का कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पत्र बनाया हो। इसलिए कि पत्र जारी करता कार्यपालयंती लोक निर्माण विभाग सतना है और यह पत्र रीवा से उनको रिटर्न होता है। तो ये पत्र किसने बनाया? जब वर्तमान कार्यालय से खनिज शाखा कहता है कि पत्र हमने नहीं बनाया, हमने पत्र जारी नहीं किया, हमारे कार्यालय में शासक पत्र नहीं, तो ये दस्तावेज आखिर किसने बनाया? ये दस्तावेज बनाने वाले अधिकारी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। 3.5 करोड़ की राशि का मामला है, ये खनिज का मामला है कि ये गारंटी की राशि का मामला है। इस प्रकार रीवा जिले ही नहीं, सतना, रीवा, सीधी में PWD विभाग में व्यापक स्तर में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा है। सड़क निर्माण के नाम पर, अन्य निर्माणों के नाम पर, गारंटी के नाम पर व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। यह पुख्ता प्रमाण आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम आम जनता को, प्रशासन को उपलब्ध कराएं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अब शासन स्तर में रीवा जिले के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के माननीय डिप्टी CM साहब हैं, वो क्या कार्रवाई करते हैं, कब इनकी जांचें होगी। इस आशय के माननीय आयुक्त महोदय रीवा को, शासन स्तर में अवर सचिव मध्य प्रदेश शासन को हमने इस आशय का पत्र दिया है कि मनोज कुमार द्विवेदी वर्तमान जो लोक निर्माण विभाग में कार्यपालयंती हैं, उनके हस्ताक्षर पद मुद्रा से यह पत्र जारी हुआ और रीवा के खनिज शाखा आया, खनिज शाखा के आशय का ये पत्र फिर कार्यपालयंती लोक निर्माण विभाग को गया है और वही जो पत्र यहां से गया है वो पत्र कार्यालय लोक निर्माण विभाग में है, उसी की कॉपी मेरे पास। तो जब यहां से पत्र ही नहीं गया तो ये पत्र कहां हो गया? यानी पत्र का प्रमाणीकरण हो गया, पुष्टि हो गई कि यह राशि की पुष्टि हो गई। तो इस प्रकार का व्यापक स्तर में करप्शन किया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों को एक बार फिर से हटाया जा रहा है। व्यापारियों ने बताया कि यहां नया बस स्टैंड बनने वाला है, इस वजह से उनको हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। लगभग 30 साल पहले पुराने बस स्टैंड से ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को हटाकर पद्मधर कॉलोनी के पास से लेकर रेलवे तिराहे तक ट्रांसपोर्ट नगर बसाया गया था, जहां ट्रांसपोर्ट नगर की हालत वैसे भी बहुत जर्जर है, लेकिन फिर भी किसी तरह से व्यापारी अपना गुजारा करते हैं। लेकिन अब सरकार की ओर से एक नया निर्णय लिया गया है और नए अंतर्राज्यीय बस स्टैंड को वहां पर बनाने की बात की जा रही है, जिस वजह से वहां वर्षों से व्यापार कर रहे व्यापारियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि बड़े दुकानदारों को तो दुकान आवंटित कर दी गई, लेकिन छोटे दुकानदार कहां जाएंगे, क्योंकि उन दुकानों के दाम इतने ऊंचे हैं कि छोटा मोटा व्यापारी दुकान ले ही नहीं सकता। इस संबंध में आज हमने ट्रांसपोर्ट व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी से खास चर्चा की। पहले हम लोग संघर्ष किए, हमारे अध्यक्ष जी स्वर्गीय कुर्शीद भाई थे, खत्म हो गए। वहाँ हम लोग आंदोलन करते थे, बैठे रहते थे। 30 साल पहले वहाँ से भगाया गया हम लोग को। हम लोग यहाँ आए फुटपाथ में, हम लोग कोई 25 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से फुटपाथ में जिनकी दुकानें बंद हैं वो सब बड़े आदमियों की हैं, हम लोग की कोई की दुकान नहीं है। अब आप लोगों के ऊपर क्या हम लोग की समस्या यह है कि यहाँ से भगाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए। तो यहाँ पे हम लोग को कोई व्यवस्थित जगह दी जाए, दुकान बने तो हम लोगों को जितने फुटपाथी हैं उसमें रियायत दर पे हम लोग को दुकानें दी जाएं यहाँ पे, और रोजी रोटी चलाने का जरिया बने जिससे हमको। हम लोग आज यहाँ 25-30 साल से हैं, बताइए। वहाँ से भगाया गया था, आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है। कितने लोग इस बात को लगभग ऐसे यहाँ करीब 100-150 लोग होंगे, 100-150 से कम नहीं होंगे फुटपाथ में। 150 का परिवार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज 27 साल। प्रभु दयाल मिश्रा। क्या समस्या यहाँ आ रही है? सर यहाँ नया बस स्टैंड के लिए अभी कल जानकारी हुई है, जिससे अब यहाँ के सब कारीगरों को अन्यत्र भेजा जा रहा है, जिससे सबका काम बंद हो जाएगा तथा लगभग सब भूखे मरने की स्थिति पहुँच जाएंगे। अतः सरकार से अनुरोध है कि उचित व्यवस्था करने के बाद ही यहाँ कुछ नया काम शुरू किया जाए। क्या समस्या है यहाँ आ रही? सर यहाँ नया बस स्टैंड के लिए अभी कल जानकारी हुई है, जिससे अब यहाँ के सब कारीगरों को अन्यत्र भेजा जा रहा है, जिससे सबका काम बंद हो जाएगा तथा लगभग सब भूखे मरने की स्थिति पहुँच जाएंगे। अतः सरकार से अनुरोध है कि उचित व्यवस्था करने के बाद ही यहाँ कुछ नया काम शुरू किया जाए।
इसलिए आज वो सब एकत्रित हुए हैं। सब एकत्रित हुए हैं। सुना है कि नोटिस भी भेजी गई है, क्या है? नोटिस अभी नहीं आई है, केवल कल मौखिक पेपर में कल आया है कि यहाँ नया बस स्टैंड अंतर्राज्यीय। आपको और क्या समस्याएं यहाँ लोगों की है? मेरा नाम अनिल तिवारी है, मैं रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अभी मुझे जो पता चला है अपने मिस्त्री भाइयों से कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में नया अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड बनना है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि अगर उनको बनाना है तो वो बनाएं, अच्छी बात है, लेकिन पहले इनकी व्यवस्था, जो अपने मिस्त्री भाई हैं यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में जिन्होंने आज बॉडी का काम किया, इंजन का काम किया, पहली व्यवस्था तो उनकी सोचना पड़ेगा मंत्री जी को कि इनको हम कहाँ पे पहले इनकी व्यवस्था बनाएं, कोई नया ट्रांसपोर्ट नगर बनाएं। जैसा कि हम उनसे कई बार मंत्री जी से निवेदन कर चुके हैं कि आप पहले ट्रांसपोर्ट नगर कहीं बनवा दीजिए। जब उन्होंने अभी चुनाव के समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी आए थे और उन्होंने कहा कि ये आने वाला समय का पहाड़गंज है, तो हमने मंत्री जी से उसी समय बोला था कि मंत्री जी ये पहाड़गंज तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ के मिस्त्री कहाँ जाएंगे? तो मंत्री जी ने कहा कि इसकी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। तो मैं तो बोलता हूँ कि मंत्री जी पहले इनकी व्यवस्था कराएं, उसके बाद जो भी उनको बनाना हो यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में जो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई बस स्टैंड या जो भी उनको बनाना हो, जहाँ भी बनाना हो बना सकते हैं। मिस्त्रियों को कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन पहले उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हमारे मंत्री उप मुख्यमंत्री भाई राजेंद्र शुक्ला जी कर दें, जिससे हमारे मिस्त्री, हमने 2000 करीबन 15-16 में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। गजीराम मीणा जी जब रीवा आईजी थे तो हम लोगों ने उनका घेराव किया, हम लोग जेल गए थे 17 लोग। हमारे नेतृत्व कर रहे थे महेंद्र सिंह जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष थे, और उसके बाद हम लोगों ने एक दिन जेल में बिताने के बाद हमारे मिस्त्रियों ने जो संघर्ष किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि 8 बजे के बाद कोई गाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर नहीं आएगी, तो हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीता भी। उसमें पंडित श्रीनिवास तिवारी जी थे, उन्होंने अच्छी खासी बात कही थी कि पहले जो मिस्त्री हमारे हैं उनके पेट की व्यवस्था सरकार कर दे और उसके बाद जो चाहें उनको गाड़ी आने दें या ना आने दें, लेकिन पहले उनके लिए ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था करें। आप लोगों ने भी उस समय अच्छा खासा, हमारे मीडिया ने भी बहुत साथ दिया था हम लोगों का, तब हम लोगों ने इसको आज़ाद कराया था और गाड़ियां अंदर आने लगी थी और मिस्त्रियों का काम भी चल रहा था। तो मैं फिर से मंत्री जी से चाहूँगा कि वो पहले इन मिस्त्रियों को ट्रांसपोर्ट नगर बनवा दें, उसके बाद जो भी इच्छा हो उनकी वो करें। धन्यवाद। ये क्या समस्या है यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में? मैं रामाधार विश्वकर्मा, मैं बस बॉडी रिपेयरिंग का कार्य करता हूँ। यहाँ बस स्टैंड, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनने का प्रावधान अभी मंत्री जी ने रखा है। तो हम सब यहाँ जो मिस्त्री हैं, मैकेनिक हैं, उनकी रोजी रोटी का यही एक आधार है ट्रांसपोर्ट नगर, और इसको अगर बस स्टैंड के लिए अधिग्रहण कर लिया गया तो ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो इनके लिए पहले कहीं ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जगह मुहैया कराई जाए और यार्ड दिया जाए जहां बस ट्रक खड़े होके ये मैकेनिक अपना रोजी रोटी कमा सकें। तो ये बस स्टैंड कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ बनेगी? ये जो यार्ड है इसमें बस स्टैंड बनाने का प्रावधान हुआ है। तो दुकानें कहाँ जाएंगी फिर? ये जो कारीगर हैं, हाँ, है, वो कहाँ जाएंगे? तो इन्हीं के लिए अब कोई जगह पहले मुहैया कराएं, स्थान दें, कहीं व्यवस्था बनाएं, उसके बाद यहाँ बस स्टैंड बनाएं। या कि बस स्टैंड और कहीं बना सकते हैं, एक यथावत रहने दें, जैसा प्रशासन चाहे वैसा, लेकिन इनका व्यवस्था प्रशासन करे, उसके बाद ही कोई। रीवा नगर निगम द्वारा फुटपाथ व्यापारियों पर कार्यवाही करने के बाद व्यापारी और फुटपाथ व्यवसायी पहुंचे नगर निगम और उचित व्यवस्था की मांग की है। रीवा नगर निगम के द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पथ विक्रेता एवं ठेला व्यापारियों पर कार्यवाही की। साईं मंदिर के सामने नाले के ऊपर लगे ठेला सहित शहर के अन्य विभिन्न मार्गों से ठेला को हटाया गया, जो अब एकत्रित होकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे हैं। हालांकि नगर निगम के द्वारा ही सरकार की एक योजना के तहत पथ विक्रेता के नाम पर सैकड़ों लोगों को लोन एवं दुकान लगाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब उन्हें शहर के अंदर स्थान नहीं मिल रहा।
दूसरी ओर जिन स्थानों पर ठेला व्यापारी ठेला लगाते हैं वहां अवैध रूप से वाहन पार्किंग होती है, जिसके कारण भी जाम की स्थिति निर्मित रहती है। हालांकि ऐसे वाहनों पर नगर निगम कार्यवाही करने से बचता नजर आ रहा है। ये सही है कि शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, जिसे लेकर नगर निगम आयुक्त ने यह कदम उठाया है। लेकिन विडंबना ये है कि शहर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां गरीब ठेला व्यापारियों को व्यवस्थित किया जा सके, जिन्हें नगर निगम के द्वारा ही पथ विक्रेता के नाम पर लाइसेंस जारी किया गया है और उनसे साल भर का पैसा जमा कराया गया। इस कार्यवाही के बाद कई ठेला व्यापारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और अपने लिए स्थान की मांग कर रहे हैं। लगा रहे थे, अब 4 व्हीलर वाले ये 2 व्हीलर वाले ले आके उधर साई मंदिर के पास सामने खड़ा कर देते हैं, ये यातायात पर परेशानी करते हैं। ये तो हमको जहाँ पास दिया गया हम लोग वहाँ पास लगा रहे हैं, मगर क्या है कि अब वहाँ पास से हटा रहे हैं सबको, ठेला वाले को। अब हम लोग फुटपाथ वाले कहाँ पास जाए? कोई जगह निश्चित नहीं किया है, तो निश्चित नहीं किया गया है। तो ये सर के जहाँ पास हम लोग को दिया गया है लगाने के लिए, हम लोग साइड में लगाए रहते हैं, साइड में लगाने के लिए दिया गया, तो हम लोग को लगाने के लिए व्यवस्था बना दिया जाए। पटिया करेंगे खाल और नाली के ऊपर, पटिया बोले पटिया बिछा लिए, अपना पटिया लगा, हम लोग ने पटिया बिछा लिया नाली के ऊपर, उसी के ऊपर आदमी व्यवस्था बना के लगाते हैं। अब वहाँ पास नहीं लगाने मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बाल बच्चे कैसे पालेंगे? क्या है, क्या काहे के लिए? हम लोग ये कमिश्नर साहब से बात करने के लिए लेकर आए हैं कि सर हमको जहाँ दिया गया था, वाले बोले कि चलो कमिश्नर से बात करो, यहाँ ठेला नहीं लगाने देंगे। तो हम लोग ठेला लेके आए हैं कमिश्नर साहब से बात करने कि हम लोग कहाँ लगाए। कमरा लिया है किराए पे, कच्चा व्यापार बढ़ा रहे हैं। रमेश केवट है, हम ठेला लगाते हैं। क्या अभी क्या परेशानी है? परेशानी कुछ नहीं सर, ये ठेले लगाने के नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ठेला लगे, हमारे लोगों को भी परिवार चले। अगर दिक्कत होती है हम लोगों को तो वजह बताएं, हम लोग भी दाएं बाएं हटा सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत। जी रसीद नगर निगम कहती है कुछ नहीं, ठेला नहीं लगेगा। आप चाहे जिसको अधिकारी के पास जाना हो जा सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। आधी दुकान हटेगी, आधी नहीं हटेगी। हाँ, हमारे कहने मतलब ये है सर कि जब हटे तो सब हटे। वजह क्या है कि गाड़ी भी न खड़ा हो, रोड साफ रहे, हम भी लोग सहयोग देंगे। पैसा हम लोग किसी को नहीं देते सर, पैसा जो होता है नगर निगम से रसीद से कटी बैठती है वही लगती है, बाकी और पैसा कोई नहीं लेता। मांगता ना कोई। हम खेती किसानी कर रहे हैं, ठेला वाले नहीं करते। माता इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय सब हमें आते हैं, गरीबों को तंग किया जाता है, ठेला वालों को तंग किया जाता है। यहाँ कोई आता है, कोई बोलता बोले बंद कर दे, अगले बंद करने का तो पैसे कमाने का। क्या गरीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, लड़ाई में बनती है। मोदी ने क्या किया है? ईमान का भी कोई नाम नहीं हुआ है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियावात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पीएम श्री आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ऐप को पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा प्रायोजित पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना के मार्गदर्शन एवं इको क्लब प्रभारी डॉक्टर विवेक वर्मा के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत बृहद वृक्षारोपण किया गया, जिसमें इको क्लब के 50 छात्र छात्राओं के साथ साथ प्राचार्य, प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों ने एक एक पौधा रोपित किया।
एवं पौधों को संरक्षण हेतु हरित शपथ दिलवाकर इस बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे देश भर में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण छात्राओं द्वारा किया गया है और साथ ही उनके परिजन और रिश्तेदारों द्वारा भी और आस पड़ोस के लोगों द्वारा भी पर्यावरण संचेतना के प्रति जागरूकता का संदेश प्रेषित किया गया है। इस एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं महाविद्यालयीन स्टाफ द्वारा आम, आंवला, जामुन, मुनगा, पीपल, बरगद, कटहल जैसे पेड़ों को रोपित किया गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर संजीव दुबे, डॉक्टर संतोष अग्निहोत्री, डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव, डॉक्टर आरती तिवारी, डॉक्टर आशीष दुबे, डॉक्टर संजय मिश्रा इत्यादि की सराहनीय योगदान रहा। इस बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद 50 छात्र छात्राओं को स्वल्पाहार कराया गया। इस सफल आयोजन के लिए प्राचार्य, प्राध्यापकों सहित उपस्थित समस्त विद्यार्थियों का इको क्लब प्रभारी डॉक्टर विवेक वर्मा ने आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। उपरेटी मोहल्ले में जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजन की गई। जन्माष्टमी पर्व पर शहर में कई बृहद आयोजन हुए। इसी कड़ी में उपरेटी मोहल्ले में पार्षद दीनानाथ वर्मा की उपस्थिति में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर रोड शो निकाला गया और मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वार्ड के तमाम वरिष्ठ नागरिक, समाज सेवी और युवा उपस्थित रहे। आज मस्ती में तेरी तुम होंगे हम तो, आज दौड़गी में तेरी तुम होंगे हम तो। चाहे कब निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना। तोड़ रहे हेलो माइक वाले ध्यान दिया जाएगा, बिल्कुल ग्रामीण क्लब के युवा पहला प्रयास करते हुए, बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा प्रयास। आराम से ये डेमो रहता है जो हमारा क्लब देता है नेता हमारे युवाओं को। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।